देखिए, त्योहारों का सिलसिला शुरू हो रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जान लेते हैं कैसे पूजा पाठ विधि विधान के साथ करना है, क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है। दिवाकर जी, धनतेरस के बारे में तो आपने बताया, लेकिन उसके बाद त्योहार लगातार जारी रहेंगे। चाहे आप रूप चौदस की बात कर लें या फिर दिवाली की बात कर लें, तो एक एक करके जाएंगे। सबसे पहले आप रूप चौदस पे बताइए, कैसे हम पूजा कर सकते हैं, कैसे उस दिन का खास महत्व है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो चौदस है उसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। तो इस दिन हम यमराज की यम की पूजा करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में विधान है कि कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जा वाले तत्व हैं उनका पूजा पहले करते हैं। तो इसी के आधार पर दीपावली से एक दिन पहले जो यम का दीपक जलाते हैं घर के बाहर। और इस दिन भी कोशिश करना चाहिए कि प्रदोष काल का जो समय है, जिसमें शाम का समय मिल जाए और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो, दिन हो और अंधेरा हो रहा हो, इस समय घर के दक्षिणी दिशा में 5, 7, 9, 11, 13, 21 की संख्या में अपनी क्षमता के अनुसार दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से घर पे नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव होगा वो समाप्त होता है और यम का नकारात्मक प्रभाव टल जाता है। कहीं से भी कुछ त्रुटि होगी, छोटे मोटे कष्ट होंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसा करने से पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि अमावस्या तिथि अगले दिन ही अमावस्या तिथि होती है, तो पितर भी प्रसन्न होते हैं। और चतुर्दशी तिथि के देवता भगवान शिव हैं, तो इस दिन घर के दक्षिणी दिशा में और दक्षिण और पूरब के कोण पर भी अगर हम दीपक जलाते हैं तो उस दिन भगवान शिव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। और लेकिन इस दिन कुछ उपाय करने से जीवन की आरोग्यता, रोगों से मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, रोगों से मुक्ति हो जाती है। इस दिन प्रदोष काल में जो दीपक हम जलाएं, कोशिश करना चाहिए कि वह दीपक कोई चुरा कर न ले जाए, क्योंकि जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उन्हीं दीपकों से होती हैं, ऐसा देखा गया है और ऐसी विधान भी है। तो उन दीपकों को रखना चाहिए और जब वो जल के खत्म हो जाए तो उनको वापस घर में लाना चाहिए। और घर में रखने से आरोग्यता में वृद्धि होती है। और इस दिन प्रदोष काल में आप पितरों को याद कर सकते हैं, भगवान शिव को याद कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं। विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जी जी, पंडित जी ये बताइए कि दिवाली भी उसके अगले दिन ही पड़ रही है, तो हमें बताइए कि दिवाली वाले दिन किस शुभ मुहूर्त में पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी मेहरबान होंगी। देखिए, दिवाली के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो प्रदोष काल हमें बार बार हो रही है कि प्रदोष काल के समय हमें पूजन करना है। तो प्रदोष काल का जो समय आ रहा है वह एक तो 31 तारीख को सायंकाल प्रदोष व्यापिनी जो अमावस्या तिथि है वो है, फिर एक रात में भी मुहूर्त मिल रही है, जिसको मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। 31 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को रात में सायंकाल 6:11 से लेकर के 8 बजे तक का समय श्रेष्ठ समय है, जो प्रदोष काल भी है और शुभ चौघड़ियां भी हमको प्राप्त हो जा रही हैं। यह समय वृष लग्न का है, लेकिन प्रदोष काल 5:22 के बाद से आरंभ हो जाएगा, जो 8 बजे तक रहेगा। उसके बाद 31 अक्टूबर को ही स्थिर लग्न मध्य रात्रि में 12:40 से 2:50 तक प्राप्त हो रही है। इसमें भी जो शुभ चौघड़ियां हैं 12:30 से लेकर के 1:30 के बीच में बहुत अच्छी तरह से मिल रही हैं। यदि आप दिवाली पूजन किसी कारण बस व्यापारिक प्रतिष्ठानों की पूजन विशेष करके नहीं कर पा रहे हैं तो 1 नवंबर को भी सुबह 7:30 से 9:30 बजे और 1:35 दिन से लेकर के 3 बजे के बीच में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पूजन आप कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष काल का जो समय होगा वह है 5:22 31 तारीख को 8 बजे तक रात में। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच में यदि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश, श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, अपने इष्ट देव की उपासना करते हैं, तो निश्चित तौर पर घर में सुख शांति की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी की परम कृपा प्राप्त होगी। और दूसरा, अगर आपको कहीं अन्य प्रतिष्ठानों पर भी पूजा करना है, कई लोगों के 2 या 3 प्रतिष्ठान होते हैं, तो रात में यहाँ कर लिए। और अन्य चौघड़ियों में भी, कुछ चौघड़ियों का भी मुहूर्त है जिसमें आप पूजन कर सकते हैं उन जगहों पर। तो उसके लिए वैकल्पिक रूप से सायंकाल 5:34 से 7:10
7:10 से लेकर के 8:40 और रात में 12 बजे से लेकर के 1:38 तक ये शुभ चौघड़ियां हैं। रात में 3:16 से 4:54 पर भी आप पूजन कर सकते हैं अपने अन्य प्रतिष्ठानों में जाकर के।